एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में मोनिका और गुड़िया नाम की दो बहनें रहती थीं। वो दोनों अपने अपने माँ पापा के साथ रहती थीं। वो दोनों बहनें हमेशा मिलजुल कर रहती थीं। एक दिन की बात है, बहुत दिन हो गए हम पार्क में खेलने भी नहीं गए, आज खेलने चलें? हाँ दीदी, बहुत दिन हो गए पार्क में खेले हुए, चलो चलते हैं। वहाँ उनके और दोस्त भी खेलने आए हुए थे। चलो आंख मिचौली खेलें। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा, बड़े दिन हो गए आंख मिचौली खेले हुए। और सब लोग आंख मिचौली खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले किसकी बारी आएगी? मोनिका की आंखों पर पट्टी बंधेगी। और फिर मोनिका की आंखों पर एक दोस्त पट्टी बांध देता है। फिर मोनिका सब दोस्तों को पकड़ने लगती है। फिर मोनिका अपने दोस्तों को पकड़ते पकड़ते एक झाड़ी के पास पहुंच जाती है। तभी उसे वहां कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। अरे, ये झाड़ियों में से कैसी आवाजें आ रही हैं? फिर मोनिका झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो बुरी तरह डर जाती है। वहाँ एक चुड़ैल होती है, वो भी उसकी ही उम्र की थी। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। जैसे ही मोनिका चिल्लाने लगती है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। मोनिका की आवाज सुनकर मोनिका के सभी दोस्त और उसकी बहन गुड़िया भी आ जाती है। क्या हुआ दीदी, आप चिल्ला क्यों रही थी? मैंने अभी झाड़ियों में एक चुड़ैल को देखा, वो भी हमारी तरह एक लड़की है, पर वो चुड़ैल थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। यहाँ शहर में भूत वूत चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। सुना है ये सब चीजें दूर जंगलों में होती हैं। मैंने सुना है जो कोई भी चुड़ैल को देख लेता है, चुड़ैल उसके साथ रहने लगती है। मुझे डराओ मत, मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है। अगर तुमने चुड़ैल को देखा होता ना तो तुम सब ऐसी बातें नहीं कहते। मैं घर जा रही हूँ, गुड़िया तुम भी घर चलो। ये कहकर मोनिका और गुड़िया घर चली जाती हैं और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने पार्क में चुड़ैल को देखा। फिर मोनिका अपनी माँ को सारी बात बताती है तो फिर उसकी माँ उसे समझाती है और उससे कहती है, मोनिका बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बेकार में ही डर रही हो, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर मोनिका और गुड़िया खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। गुड़िया तो सो जाती है पर मोनिका को नींद नहीं आती। फिर उसे थोड़ी ही देर में अपने आप नींद आ जाती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। आवाजें सुनकर मोनिका की आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि चुड़ैल उसके पास बैठी हुई है। चुड़ैल चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम वो पार्क वाली चुड़ैल हो ना? हाँ, मैं पार्क वाली चुड़ैल हूँ, मेरा नाम दिया है। तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं भी तुम्हारी तरह थी, पार्क में आकर खेला करती थी। एक दिन की बात है, मैं झूला झूल रही थी, फिर मैं जोर जोर से झूला झूलने लगी, तभी मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं झूले से गिर गई और मेरे सिर में बहुत बुरी तरह चोट लग गई और फिर वहीं पर मेरी मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा वहाँ भटक रही है। तुम्हें इतनी जोर से झूला नहीं झूलना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरी एक गलती के कारण मेरी जान चली गई। तभी से मैं हर रोज यहाँ पार्क में भटकती रहती हूँ। मेरे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। तभी मोनिका चुड़ैल से कहती है, अब से मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो मोनिका के गले लगकर रोने लगती है। तभी मोनिका कहती है, अब से हम दोनों साथ साथ रहेंगी। हाँ, अब से मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी और दिन में सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगी और किसी को नहीं, लेकिन रात में मुझे कोई भी देख सकता है। अब तुम सो जाओ। और फिर अगले दिन मोनिका सुबह सुबह उठकर नाश्ता करती है और वो चुड़ैल के लिए भी नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाती है। दिया, नाश्ता कर लो। अरे वाह, तुम मेरे लिए नाश्ता लेकर आई हो। लेकर कैसे नहीं आती, तुम मेरी दोस्त जो हो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। हाँ, भूख तो लगी है। तभी उसकी बहन गुड़िया वहाँ आ जाती है। गुड़िया को आते देख चुड़ैल गायब हो जाती है। वो सिर्फ मोनिका को ही दिखाई दे रही थी तो वो मोनिका से कहती है, तुम अकेले अकेले कैसे खेल रही हो? मोनिका घबरा कर कहती है, हाँ बस ऐसे ही मन कर रहा था खेलने का। मुझे लगा जैसे तुम अकेले नहीं खेल रही थी, तुम्हारे साथ और कोई भी खेल रहा था। तभी मोनिका गुड़िया से कहती है, नहीं तो तुमने देखा ना, मैं अकेली ही थी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे आई?
तुम भूल गई, हमें स्कूल का काम करना है। ओह अरे मैं तो भूल ही गई थी कि स्कूल का काम भी करना है। और दोनों बहनें अपना अपना स्कूल का काम करने लगती हैं। तभी माँ आ जाती है और कहने लगती है, तुम दोनों काम ही करती रहोगी या खाना भी खाओगी? चलो पहले चलकर खाना खा लो। गुड़िया तो खाना खाने के लिए जाने लगती है, पर मोनिका कहती है, माँ मैं अपने कमरे में ही खाना खाऊंगी। माँ को मोनिका की अपने कमरे में खाना खाने की बात अजीब सी लगती है, तो वो मोनिका से कहती है, मोनिका बेटा क्या बात है, तुम सबके साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहती? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तभी मोनिका कहती है, माँ मेरी तबीयत ठीक है, बस आज मेरा मन अपने कमरे में ही खाना खाने का है। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में ला देती हूँ। माँ मोनिका को खाना कमरे में ही लाकर दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी मोनिका और चुड़ैल दोनों साथ साथ खाना खाने लगते हैं। मोनिका का तो पेट भर जाता है, लेकिन चुड़ैल का पेट नहीं भरता और वो मोनिका से कहती है, मोनिका मेरा तो पेट भरा ही नहीं, मुझे और खाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आती हूँ। फिर मोनिका चुड़ैल के लिए खाना लेने जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे और खाना चाहिए। क्या खाना कम पड़ गया क्या? हाँ माँ, खाना था ही इतना स्वादिष्ट कि मुझे और खाना है। माँ मोनिका को और खाना देती है और मोनिका खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वो चुड़ैल को खाना खिला देती है। फिर मोनिका चुड़ैल से कहती है, मुझे अपना स्कूल का काम करना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। मुझे बताओ क्या काम है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मोनिका अपना मैथ का काम चुड़ैल को दिखाती है और वो चुड़ैल से कहती है, मुझे ये सवाल समझ में ही नहीं आ रहे कि ये करने कैसे हैं। ये सवाल तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगी। फिर चुड़ैल मोनिका का काम मिनटों में कर देती है। तभी गुड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो मोनिका से कहती है, मोनिका दीदी मुझसे ये सवाल हो ही नहीं रहे, तुमने कर लिए क्या? हाँ मैंने तो अपना काम कर लिया। और मोनिका अपना काम गुड़िया को दिखाती है। गुड़िया काम देखकर हैरान हो जाती है कि मोनिका तो मैथ में कमजोर है, फिर उसने ये सवाल कैसे कर लिए। फिर वो मोनिका से कहती है, दीदी तुमने ये कैसे कर लिए? अरे ये तो मुझे आते थे। गुड़िया को मोनिका की बात कुछ अजीब सी लगी और वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह मोनिका का बर्ताव दिन पर दिन बदल सा गया था। सभी लोग मोनिका को इस तरह से अकेले देखकर परेशान रहने लगे थे कि आखिरकार मोनिका को हो क्या गया है। तभी एक दिन माँ देखती है कि अकेले अकेले मोनिका किसी से बातें कर रही है। उसकी ये बात देख माँ बहुत हैरान होती है और कहती है, ये मोनिका को हो क्या गया है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर मोनिका अकेले अकेले किससे बात करती है। और रात को जब सब लोग सोए हुए थे, तभी मोनिका की माँ रसोई में पानी पीने के लिए जाती हैं और वो चुड़ैल को मोनिका के बालों में तेल लगाते देख लेती हैं। चुड़ैल को देखकर माँ बुरी तरह डर जाती हैं और कहती हैं, अच्छा तो मोनिका चुड़ैल के साथ रह रही थी, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो ये चुड़ैल मोनिका को कोई नुकसान पहुंचा दे। और अगले दिन मोनिका की माँ पास वाले मंदिर में जाकर पुजारी जी से मिलती हैं और उन्हें मोनिका और चुड़ैल के बारे में सब बताती हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर में हवन करना पड़ेगा, तभी वो चुड़ैल मोनिका का साथ छोड़ेगी। मैं आज ही तुम्हारे घर में चलकर हवन कर दूंगा। ठीक है पुजारी जी, आप हमारे घर चलिए। पुजारी मोनिका के घर हवन करने चला जाता है और घर पहुंचकर घर में हवन करने लगते हैं। और वो घर के सभी लोगों से कहते हैं, घर के सभी लोगों का हवन में बैठना जरूरी है, सभी लोग हवन में बैठ जाएं। घर के सभी लोग हवन में बैठ जाते हैं। गुड़िया और मोनिका भी हवन में बैठ जाती हैं। तभी पुजारी जी हवन करने लगते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी चुड़ैल सबके सामने आ जाती है और वो कहती है, ए पुजारी तू बंद कर ये हवन, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। बंद करो ये हवन, मुझे तकलीफ हो रही है। छोड़ दे मोनिका को, ये मेरी अच्छी दोस्त है, ये मेरे ही साथ रहेगी। देखो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसे जाना ही होगा। तुम्हें मोनिका को छोड़ना पड़ेगा। जिंदा इंसानों का कोई मरा हुआ दोस्त नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी। देखो, हम तुम्हारी मुक्ति करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें मोनिका का साथ छोड़ना पड़ेगा, जिससे तुम्हें फिर से दोबारा जन्म मिल सके। ओम नमः शिवाय। तभी पुजारी अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर चुड़ैल पर छिड़क देता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। उसकी मुक्ति भी हो जाती है।